नमस्कार। जी प्रभु। YouTube के मेरे सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अचानक पिछले कुछ सालों से अगर आपको भी लग रहा होगा, हमारे देश में एक नई लहर सी चल रही है और चर्चाएं जवां हैं कि भारत किस दिशा में जा रहा है, विकास या धर्मांधता की तरफ। पहले देश या फिर धर्म, दो खेमों में साफ बटा दिखाई दे रहा है। मोदी विरोधियों को लगता है कि मोदी जी धर्म की आड़ में अपना हिंदू मुसलमान का एजेंडा पूरा कर रहे हैं और एक नए दूसरे ही देश का निर्माण करना चाह रहे हैं, जबकि मोदी समर्थकों को लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी तो विकास के रथ को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं और देश को विकास की राह पर लेके जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय के ऊपर किसी जाने माने धर्म गुरु को अपने इंडियन अचीवर्स के प्लेटफॉर्म पर लाकर इस चर्चा पे जरा खुल के और बेबाकी से बात की जाए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आज के मेहमान सुविख्यात आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ आ गए। उन्होंने आने के लिए हामी भरी और इस कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए अपने आप को पेश किया। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, विश्व शांति दूत और सुविख्यात जैन आचार्य लोकेश मुनि जी का, जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी विजय गौड़ जी मिनेसोटा से हमारे साथ मौजूद है। तो हम ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। जी आचार्य जी, मैं आपसे शुरुआत में पूछना चाहता हूं कि आपको मुनि बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और अब तक आपकी यात्रा कैसी रही है, जरा संक्षेप में बताइए। नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं अपना पिटारा खोलूं। अगर आपकी बनने की इच्छा है तब तो मैं उस तरह से खोलूं और जी नहीं। जी, जैसी आपकी इच्छा हो सर, ये खुला मंच है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी मुनि बनने की इच्छा हो तो मैं उस तरह से खोलूं। नहीं नहीं जी जी जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुनि बनना, सन्यासी बनना, ये बिना वैराग्य के संभव नहीं होता है जी ना। मुनि कोई बाना पहनना मुनि तो नहीं है ना। कोई वेश धारण करना संत बन जाना नहीं होता है जी। इसमें वेश नहीं, परिवेश नहीं, आंतरिक रूपांतरण आवश्यक होता है। और वैराग्य के लिए दो कारण हो सकते हैं। एक, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटी और आपके जीवन में बदलाव आ गया, जैसे हम महात्मा बुद्ध की कहानी सुनते हैं या ऐसे और भी महापुरुषों की कहानी सुनते हैं। जी। दूसरा मेरी समझ में है, वो है प्रारब्ध। क्योंकि मैं पूर्व जन्म में भी विश्वास करता हूँ, पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हूँ। ओके। और हम ये संस्कार, जिसे जैन दर्शन में कर्म कहा, वो जन्म जन्मांतर से हम लिए चले आ रहे हैं। तो मैं जब अपने संदर्भ में देखता हूं तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घटी। मैं इसे प्रारब्ध ही कह सकता हूं। हाँ, एक अवश्य मसला है कि सन 1974 मैं एक छोटे से कस्बे में जन्मा हूं, राजस्थान का सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिला का एक गांव है पचमदरा सिटी जी। 1961 में मेरा जन्म हुआ। और मात्र मैं जब 13 साल का था तो मेरे गांव में 1974 में जो सन्यासी चातुर्मास करने के लिए आए, वर्षावास करने के लिए, उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत खूबसूरत था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। वाह। और मैं उनकी तरफ खींचा चला गया और मुझे लगा कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। अब मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था, वैराग्य क्या, मोक्ष क्या, ये मार्ग क्या है, पर मैं इतना ही कहूंगा उस समय यहाँ से शुरुआत हुई कि मुझे इनकी तरह बनना है। लेकिन चूंकि मैं 6 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा था और हमारे यहाँ पेरेंट्स की अनुमति के बिना दीक्षा होती नहीं है, तो बड़ा लंबा संघर्ष काल रहा मेरा। और जब मैं 22 वर्ष का हो गया 1983 में,
जी तब तक समझ बढ़ गई, बुद्धि बढ़ गई। तो लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, जिस मनुष्य को देव दुर्लभ कहा गया, उसको केवल तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में जाया नहीं करना, और एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक जीवन जीने के उद्देश्य से मैं इस मार्ग पर आया। और 8 अक्टूबर 1983 को आचार्य तुलसी जी के कर कमलों से मेरी दीक्षा हुई। ओके। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो आचार्य जी, भारत जो है वो हमारा महान देश, कई धर्मों का जन्मदाता है। सदा से हमारे जो आचार्य संत मुनि हमें भारतीय समाज को मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज के संदर्भ में क्या लगता है आपको, भारत में धार्मिक स्थिति में ये जो स्ट्राइफ, ये जो संघर्ष हम देख रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा सा हमारे ज्ञान दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत देश जो है, अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति उस देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उस देश का मूल मंत्र है। और इस समय उसकी आबादी, हम नंबर 1 बन चुके हैं पूरी दुनिया में, हम चाइना को भी पछाड़ चुके हैं। तो जहां 140 करोड़ के आसपास की आबादी के अंदर आज भी मैं देखूं बहुसंख्यक जनता, वो शांति प्रिय है, वो वसुदेव कुटुंबकम में, अनेकता में एकता में, बहुलतावादी संस्कृति में, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करती है। हाँ, इतनी बड़ी आबादी में छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं होती है, मैं ये कहूंगा नहीं होती है, लेकिन देश का आम नागरिक जो है वो शांति प्रिय है और प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत, आदमियत में विश्वास करता है। आचार्य जी, मैं आप ही की बात के ऊपर बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आपने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से भी हमारा देश नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस जनसंख्या के हिसाब से भारत के विकास के लिए अशिक्षा, प्रदूषण, गरीबी, गरीब और महिलाओं पर अत्याचार के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कि धर्म और जाति के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि इस देश को जो आबादी का विस्फोट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, मैं इस संदर्भ में ये भी कहूंगा कि किसी देश के पास 240 करोड़ 280 करोड़ हाथ होना, जी, 140 करोड़ मस्तिष्क होना, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो एक योजना ऐसी कि इस मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कैसे हो, जी, यही मेरा सवाल है। जी, और दूसरे में फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये कठिनाई है भाई, आबादी बढ़ सकती है, धरती तो जितनी है उतनी रहेगी ना। जी, धरती की उत्पादक क्षमता निरंतर कम हो रही है। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आज हम जो देख रहे हैं, अभी भी भारत के कुछ भाग में चल रहा है तूफान। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य के अंदर आबादी के विस्फोट को नियंत्रित नहीं जब तक किया जाएगा, इसलिए मैंने तो कुछ दिनों पूर्व अभी ही मेरा वो वीडियो ट्विटर पर वायरल भी है, मैंने ये मुद्दा उठाया कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। जी, और क्योंकि हमारी सरकार चाहे कोई भी हो, मैं किसी पक्ष विपक्ष की, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी लोक कल्याणकारी योजना बना लो आप, जिस कदर आबादी का विस्फोट है, सारी योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाएगी। और जब जब मैं इस समय मैं अमेरिका की धरती से संबोधित कर रहा हूं, मैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एरिया में हूं, जी, और मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं यहाँ आकर के कुछ चीजें देखता हूं तो मन में एक भाव ये भी आता है, एक देश का नागरिक होने के नाते, कि मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है। जी, और जब मैं भारतीय संस्कृति की बात कहूं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो महान संस्कृति है। किंतु कुछ सन की जरूर चर्चा करूंगा, जैसे
पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, ये 3 सन मिटे और डिसिप्लिन आ जाए जीवन में, मैं कहूंगा पूरी दुनिया के अंदर भारत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन जब तक पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और करप्शन की इस समस्या को, और उसमें भी मुख्य समस्या है वो है आबादी का विस्फोट जी, तो क्योंकि तब तक मैं अनेक मंचों से, पिछले दिनों रामलीला मैदान में एक बवाल हुआ था, लाखें लोगों की इस्लाम के, मुस्लिम धर्म को मानने वालों की भीड़ में एक सद्भावना सम्मेलन में मैं गया था। मेरे अच्छे मित्र हैं, हम मिलकर काम करते हैं। मैंने वहां पर भी कहा कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए जी, नहीं तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा नहीं दे पाएंगे, उन्हें तालीम नहीं दे पाएंगे, उन्हें हुनर नहीं सिखा पाएंगे। तो अपेक्षा मैं समझता हूं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो विकास की रफ्तार और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है। आचार्य जी, मोदी जी, सरकार ऐसा कहती है कि 140 करोड़ लोगों का साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना होगा। आपका भी यही संदेश है अभी। फिर ऐसा आप कोई सोशल मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल, कोई अखबार, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई नुक्कड़ भारत में हर जगह हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई नए कारण हैं या वो ऐतिहासिक कारण ही हैं जिनसे हम अभी तक लड़ते आ रहे हैं सदियों से? देखिए, मैं फिर से इस बात को कहूंगा, और मैं अनेक मंचों से ये बात कहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, किंतु वैचारिक प्रदूषण उससे भी बड़ी समस्या है। और मैं ये भी कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कहते हैं, हम सभी भी कहते हैं, लेकिन फिर भी गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा। किंतु आजकल इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो नफरत और घृणा का कचरा भेजा जाता है मस्तिष्क के अंदर, उसको साफ करने में पीढ़ियां लग जाएगी। इसलिए मेरी नजर में पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण अधिक खतरनाक है। अब ये अलग बात है कि पहले सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, और दूसरे में आप और हम सब इस मनोविज्ञान को जानते हैं। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि सत पतियाए न पते, असत ते पतियाए, गली गली गोरस फिरे और मदिरा बैठी बिकाए। नकारात्मक विचार जो है वो जल्दी फैलता है। नकारात्मक विचारों में लोगों को रस आता है, आकर्षण होता है। मैंने जो दोहा कहा राजस्थानी भाषा का कि सत पतियाए न पते, सत्य को फैलाने के अंदर, जैसे अभी आप प्रयास कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पीछे भी आपका भाव यही है कि अच्छी बातें पाठकों तक जाए। और मैं समझता हूं इसीलिए हमारे मित्र ने हमको पकड़ लिया, है ना, जी। और मैं यहाँ अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके उपस्थित हुआ हूँ। अरे तो ये तो आपकी मानता है, नहीं यही नहीं तो नहीं, कोई मानता है। मानता की बात नहीं है। देखिए, अच्छे काम में सदैव हमें तत्पर सबको रहना चाहिए। आप भी धन्यवाद, अपने फील्ड में बहुत व्यस्त हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रसंगवश मैं ये कहूंगा। तो मूल बात जो है कि मैंने कहा कि नकारात्मकता के प्रति सत्य को फैलाने में प्रयास करना पड़ता है। असत ते पतियाए, गली गली गोरस फिरे। हमारे देश में, भारत में, राजीव जी जानते हैं, दूध वाला दूध देने आता है सुबह, बेचारा महीने भर तक दूध देता है, रोजाना घर पे आके घंटी बजा के, और फिर जब महीना पूरा हो जाता है तब वो पेमेंट लेने के लिए आता है। तब भी जी, हम कहते हैं यार आज रहने दो, है ना, कल देखना। फिर वो जी, अगले दिन आता है, कहते नहीं नहीं आज कुछ काम है यार, तुम कल कल करना। फिर अगले दिन फिर वो आता है, तब मैं जाके उठा करके 30 की जगह उसको 15-20 दिन का पेमेंट दिया है, जब बाकी का बाद में देंगे। और ये जो दूध पौष्टिकता देता है, जो दूध शरीर को बलवान बनाता है, जो प्रोटीन देता है, लेकिन मदिरा खरीदना हो तो पहले कैश पेमेंट अंदर आ जाएगा, तब मदिरा की बोतल आती है। तो कहा कि सत पतियाए न पते, असत ते पतियाए, गली गली गोरस फिरे
और मदिरा बैठी बिकाए। मदिरा तो अपने दुकान पर बैठी बैठी कैश पेमेंट, 100% कैश पेमेंट, उसमें कोई डूबता नहीं है। दूध वाला बेचारा 1 महीने देने के बाद भी जो है उसको पेमेंट देते वक्त हम नखरे करते हैं। तो कहने का मतलब नकारात्मकता के प्रति जो है वो रहता है, लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं चिटपिट 2, 4, 5, 10 घटनाएं होती है। हाँ, फोकस सारा उस पे रहता है। अब जैसे मैं कहूँ तूफान एक हिस्से में आया है, बाकी 90% हिस्से में नहीं है, लेकिन अगर जब हम मीडिया पे जाएंगे तो यूं लगेगा कि पूरी दुनिया ही हिल गई है। लेकिन तो लेकिन आचार्य जी, जी भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। जी बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल। और आचार्य जी, आज की युवा शक्ति आपको लगता नहीं कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो ढूंढ ही रही है और साथ में एक भटकाव की राह पर ज्यादा दिखती है? आपको नहीं लगता उसको, देखिए अगर देखिए उसको साथ जोड़ लिया जाए, अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये सोशल मीडिया जो कचरा फैला रहा है उसको हम कैसे ला सकते हैं लाइफ उसमें है ना, मैं अपने आप को भी, यानी मैं अपनी जमात को कहूंगा, जो धर्मगुरु, धर्म का क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें भी बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आज एक, बल्कि कहूंगा एक नई धर्म क्रांति की जरूरत है। जी दरअसल राजीव जी, धर्म के 3 आयाम होते हैं। जी पहला उपासना, दूसरा नैतिकता और तीसरा अध्यात्म। आज हुआ क्या है, कठिनाई क्या है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। जैसे कि मंदिर में गए, घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शिये नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और हम समझते हैं आज के सारे पाप साफ, और कल से फिर वही घोड़ार वही मैदान, या मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए या डुबकी लगाई। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, पहले ये भी स्पष्ट कर दूं, नहीं तो बवाल हो जाएगा। उपासना के पीछे भी पूरा विज्ञान था, पर वहीं अटके नहीं, उससे आगे जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और उससे भी महत्वपूर्ण है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। आज अपेक्षा है, धर्मगुरुओं का ये दायित्व है कि वो धर्म को अध्यात्म से जोड़े, धर्म को विज्ञान से जोड़े, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाए। और मैं कहूंगा युवा भटका हुआ नहीं है। आज भी जहां पर साइंटिफिक कार्यक्रम होते हैं, देखिए एक समय था, हमारे अभिभावकों ने जो कुछ कहा हम बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेते थे। आज का बच्चा व्हाट वाई व्हेन क्वेश्चन करता है। जी ऐसे के अंदर उसको आप साइंटिफिक ढंग से नहीं समझाएंगे, और साइंटिफिक कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए। आज कोई पेट्रोल खर्च करके, डीजल खर्च करके, समय खर्च करके आता है बच्चा, तो वो जरूर चाहेगा कि मुझे रिटर्न क्या मिला। धर्म के ऐसे कार्यक्रम हो कि कैसे आदतों में बदलाव हो, कैसे स्वभाव में बदलाव हो। जैसे हम लोग शिविर लगाता हूं मैं, एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, और राजीव जी मैं बताना चाहूंगा 80% युवान आते हैं उसके अंदर। तो अपेक्षा इस बात की है कि केवल रिचुअल्स में आप फंसाए रखोगे, नई पीढ़ी को वो नहीं जुड़ पाएगी। तो अपेक्षा है कि धर्म गुरु भी इस तरह के कार्यक्रम लेकर के सामने आए, जो लोगों के जीवन में चेतना का रूपांतरण करे, उनकी चेतना को परिष्कृत करे, उनके जीवन में बदलाव आए। और साथ साथ सरकार का भी ये दायित्व है कि युवाओं को हुनर मिले, उनको जो है अवसर मिले। और आज युवा पीढ़ी की बदौलत ही मैं ये कह सकता हूं, भारत जिस तेजी से विकास की दिशा में आगे जा रहा है, आने वाले समय में भारत विश्व की एक महान शक्ति होगा। वो किसी सरकार के कारण से नहीं, वो हमारे युवाओं के कारण से होगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये युवाओं की ताकत है। नहीं, लेकिन युवाओं को डायरेक्शन तो चाहिए ना। मैंने कहा ना आपसे, मैंने दोनों बातें कह दी। जी डायरेक्शन मैंने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दिया कि हम धर्मगुरु भी ऐसे कार्यक्रम लेके आए कि हमारे बच्चे कैसे संस्कारी बने। मैंने पिछले वर्ष, मेरी यहाँ गन वायलेंस बड़ी समस्या है, बाइडेन साहब से मेरी मुलाकात रही वहां पर लॉस एंजलिस में। मेरा एक ही कहना है कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, गन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस खोपड़ी की, इस मस्तिष्क की। तो प्रारंभ से, प्राइमरी एजुकेशन से ही वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया जाए। जी और अगर हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाते हैं, भगवान महावीर ने कहा विवेके धम्म माई, आप उसके भीतर विवेक की चेतना का जागरण कर दो, उसके बाद में आप देखिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज कठिनाई क्या हो गई है कि अभिभावक दोनों जॉब काम करते हैं, बच्चे क्रश में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। उन पर जो हमारे प्राचीन समय में हमारी दादियां, हमारी नानियां बच्चों को पास बिठाया करती थी, संध्या के समय बोध कथाएं सुनाया करती थी, और जाने अनजाने उन बोध कथाओं के माध्यम से जो संस्कार आते थे वो आत्मसात हो जाते थे, नस्खत हो जाते थे। मैं आपको बताऊं, आज भी, आज से करीब 40 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे पास बैठा करके रोजाना संध्या के समय पावड़े बुलाते थे, और वो उस समय का जो कंप्यूटर में फीड हुआ है, एक पावड़ा आपके सामने दोहराता हूँ, आप पकड़िए मैंने क्या बोला। 15 का 15, 15 दूना 30, 45 चौका 8 बाण 75 झगड़ा नहीं हुआ पतलोती अंटी बिया 9 पैतिया डबलक 150। ये मैंने 15 का पावड़ा बोला, ये 40 वर्ष पहले इस कंप्यूटर में गया था। अभी भी बटन दबाओ, उस समय ऐसे ही नहीं। तो आज अपेक्षा है, अभिभावकों का ये दायित्व है कि वे अपनी भावी पीढ़ी के संस्कार के निर्माण के लिए समय का नियोजन करें। केवल डिग्रियां थमाने से, ऊंची बड़ी महंगी स्कूल में भर्ती करने से नहीं होगा काम। उसके लिए अभिभावकों को भी ध्यान देना होगा, धर्मगुरुओं को भी आज के युगानुकूल कार्यक्रम लाने होंगे, और सरकारों को भी हमारी युवा पीढ़ी को कैसे अवसर मिले उसके लिए उन्हें भी रास्ते तलाशने होंगे। आचार्य जी, भारत के कुछ न्यूज़पेपर्स में मैं देख रहा था कि आप अगले सप्ताह में यूनाइटेड नेशंस में योगा दिवस पर संदेश देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे अमेरिकी नागरिक हम लोगों से ये बात पूछते हैं कि योगा तो हिंदू धर्म से या भारतीय धर्मों से जुड़ी हुई एक विधा है। उस बारे में आप हमें बताइए कि क्या ये सही है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि धर्म भी जो है, जैसे मैं जैन मुनि, मैं बताऊं आपको, अगर मैं जैन धर्म के यम नियमों की चर्चा करूंगा तो आप खुद क्या उठेंगे कि ये तो वे ऑफ लाइफ है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से संबोधित किया था 21 जून सन 2015 को। उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री बहन सुषमा जी मुझे लेके आई, और उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, पूज्य गुरुदेव, और मैंने निवेदन किया था तब कि योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है, इसको किसी धर्म से जोड़ना, हिंदू धर्म से या उससे, ये अन्याय होगा। मैं बताऊं आपसे, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी, है ना, 24वें भगवान महावीर है, पहले भगवान ऋषभ है। मैं आपको कहता हूं, ऋषभ से लेके महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। अब वो प्रतिमाएं आज तो नहीं गढ़ी गई है, सैकड़ों वर्ष पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं। तो ये हमारा एक, मैं कहूंगा, स्वस्थ, हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए जो एक जीवन शैली होनी चाहिए, उस जीवन शैली का एक अंग है, जिसको आप ध्यान कह सकते हो, योग कह सकते हो, प्राणायाम कह सकते हो। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वो मनोवैज्ञानिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। और मैं अनेक बार कहता हूं कि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में बैठ करके उपकरणों के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं, और महापुरुषों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज आप कैसे नकार सकते हैं? मैं बताता हूं आपको, चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप उसे उत्तांगपाद आसन, पवन मुक्तासन जो है कराइएगा, वो बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएगा, है ना। बहुत सी मैं अगर आपसे बात करूं, क्योंकि कारण क्या है, मूलतः हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे ग्लैंड्स जो हैं, उसके जो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और ये जितने भी आसन प्राणायाम है, ये साइंटिफिक है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है। उनके माध्यम से वो कैसे ग्लैंड्स जो है उसके हार्मोन्स प्रभावित हो, और जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ और सुखी बने, आनंदमय बने। आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बात कही गई, कहा गया कि समदोष है, समाग्नश है, सम धातु मलक क्रिय।
ये तीनों जब सम रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये आसन, प्राणायाम, योग जो है, ये हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी पैदा करता है, सकारात्मक सोच पैदा करता है, और सोच के आधार पर ही तो व्यक्ति बनता है। आज मेरा सोच लेकिन आचार्य जी एक बात जी। बताइए, आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई महापुरुषों की बातों में बहुत दम होता है और ये योगा के बारे में बोला, लेकिन आज आप देखोगे कि हर चौथा गुरु सलाखों के पीछे है, और उस वजह से जो सच्चे महापुरुष हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, उनकी भी साख पर आंच आई हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसका देखिए, मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी कि आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है। जी। ये कठिनाई कहाँ आ रही है? जब हम धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ते हैं। आज जिन धर्मगुरुओं का दायित्व होना चाहिए अध्यात्म के विकास का, वो आश्रमों का आकार बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जब आप अध्यात्म को छोड़ करके आश्रम का आकार बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाओगे, हमारी संस्कृति ने तो देखिए शुरू से ही संतुलन की बात कही है। आप उपनिषद को पढ़िए, उसमें कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म ने अर्थ और काम को नकारा नहीं है, उसको भी स्वीकार किया है, पर यह अवश्य कहा है कि जहां पर संतुलन होता है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष में, आज विकृतियां क्यों पनप रही है कि आदमी धर्म और मोक्ष को बुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगा रहा है। चाहे आप उपनिषद पढ़ लो, भगवत गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए लीक से हटके इसका अर्थ किया इस श्लोक का। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। धर्म भौतिक, एक सेकंड, धर्म भौतिक विकास का विरोधी नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है, नहीं तो अभिशाप बन जाता है। तो वो सब पर लागू होता है। धर्म गुरुओं का दायित्व है कि वो सच्चे मायने में कंचन और कामिनी के त्यागी बनकर के वो आध्यात्म की दिशा में खुद भी जाए और अनुयायियों को लेके जाए। वहां पर जो है विकृतियां नहीं पनपेगी, और अध्यात्म का रास्ता छोड़ करके इस भौतिक चकाचौंध के चक्कर में पड़ेंगे तो विकृतियां अतीत में भी हुई है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुई है। लेकिन ये बताऊं राजीव जी, मैं इतना संशोधन जरूर करना चाहूंगा, आज भी अच्छे लोग ज्यादा है, लेकिन कठिनाई क्या होती है, अच्छे लोग संगठित नहीं होते हैं, बुरे लोग जल्दी संगठन बना लेते हैं, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो संगठन बना करके सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। आप गिनती की अंगुलियों पर गिने उतने से लोगों को छोड़ दीजिए। मैं ये कहूंगा कि आज भी अच्छे लोगों की हर क्षेत्र में कमी नहीं है, पर दो चार लोग ऐसे आ जाते हैं हर फील्ड में जो पूरे उस फील्ड को बदनाम करा डालते हैं। जी आचार्य जी, अंतिम प्रश्न है मेरी ओर से। जी 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 कि विदेशों में बसे भारतीयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए विजय जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, मुझे इस बात का बहुत ही गौरव है क्योंकि मैं 2006 से, यानी कि मुझे यहाँ आते हुए भी करीब करीब 17 साल हो गए हैं, और मैं 70 जैन सेंटर है अमेरिका के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर, और कुछ सेंटर इतने विशाल है कि जहाँ हम पर्यूषण का प्रवचन देते हैं तो पर डे 3-3, 4-4 हजार लोगों की गैदरिंग होती है, जैसे शिकागो है, LA है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और यहाँ की प्रतिभाएं जो हैं, जिस तरह से अपने प्रतिभा के बल पर उन्होंने अमेरिका में रह करके इस देश की भी सेवा की, और उनके चूंकि माटी के प्रति उनका एक लगाव होने के कारण से यहाँ रहते रहते उन्होंने देश की भी सेवा की है। यहाँ उन्होंने आजीविका में जो संसाधन कमाए उसमें से काफी हिस्सा जो है देश में अपने अभिभावकों के पास भी पहुंचता है, और वो कहीं न कहीं निर्माण के अंदर संलग्न होता है। और यहाँ अमेरिका में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी प्रतिभाएं यहाँ, मैं केवल एक धर्म की नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, और वो एकजुट कुछ भी अगर करती है पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा देश प्रभावित हो सकता है। इतनी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, लेकिन वो सभी अच्छे काम में लगे हुए हैं,
पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सकारात्मक ढंग के साथ, वो अमेरिका के भी प्रति निष्ठावान रहते हुए, क्योंकि जहां से वो रोटी कमा रहे हैं या जिस देश में हैं, और अपनी माटी के प्रति भी वो उसी वफादारी के साथ और एक इमोशनल लगाव के साथ है। तो यहाँ के लोगों से मुझे बहुत आशाएं हैं, और मैं यहाँ वालों का उदाहरण देता हूँ भारत में। जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैन धर्म कई भागों में बंट गया, श्वेतांबर, दिगंबर, फिर देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी। लेकिन आपको विजय जी मैं बताऊं, यहाँ पर 70 सेंटर है अमेरिका में, सब कुछ एक छत के नीचे है, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे देरावासी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे तेरापंथी है। उससे क्या हुआ, उस यूनिटी से एक ताकत बनी, और आज जैनियों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस पे भी सुनाई देती है। तो यहाँ का उदाहरण मैं भारत में देता हूँ कि सीखो वहां से, वरना तुम यहाँ पर इतना रेवेन्यू चुकाते हो, पीसफुल कम्युनिटी हो, लोक कल्याणकारी कामों में आगे हो, लेकिन तुम्हारी यूनिटी नहीं होने के कारण से पार्लियामेंट में 4 मेंबर नहीं है तुम्हारे। जबकि मैं जब दीक्षित हुआ उस जमाने में 18 मेंबर, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर उस जमाने में, डालचंद जैन, वृद्धिचंद जैन, न जाने कितने मूलचंद डागा वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ की अच्छी चीजें जो हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ की, मैं कल ही मेरे साथ श्रद्धालु चल रहे थे, हम वॉक पर गए हुए थे, मैं बताया कि भारत से आने वाला व्यक्ति यहाँ रास्ते चलते टॉफी खाएगा तो उसका जो है कागज जो है जेब में डालेगा, लेकिन यही बात आदमी भारत पहुंचते ही केले का छिलका भी बस में खाते हुए फेंकते हुए जो है 1 मिनट विचार नहीं करता है। यहाँ पर मैंने देखा कि रेड लाइट पर कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है, रेड लाइट भी नहीं है, चौराहा आते ही गाड़ी धीरे हो गई, वो बाएं देखेगा, दाएं देखेगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएगा। और हम वहां पर रेड लाइट है, पुलिस वाला खड़ा नहीं है, उसको पार कर डालेंगे और यूं लगेगा कि जैसे कारगिल पे झंडा मैं ही फहरा करके आया हूँ। गौरव की अनुभूति। चलिए चलिए आचार्य जी, अब समय की कमी है, चलते चलते एक छोटा सा सवाल बताइए। कहते हैं कि महापुरुषों की छठी इंद्री खुल जाती है जी, तो आपकी छठी इंद्री राहुल नेतृत्व में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रही है, ये बता दीजिए। देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र का भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं तो विभाग बोलता हूँ, आप जानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे हमारे केजरीवाल जी हो, और चाहे अखिलेश जी हो, और चाहे नीतीश कुमार जी हो, सबको एक ही कहूंगा, हम सबका दायित्व ये बना रहे, पहले हमारा देश है, बाद में हमारा दल है, पार्टी है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ राहुल जी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के भविष्य प्रधानता देंगे, उसको प्रधानता देंगे तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और देश को भुला करके केवल दलगत बनकर के अगर हम सोचेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तो हर किसी को उससे बाधा उत्पन्न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जो हमारे साथ अपने सोच को नहीं राजीव जी, मुझे भी अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मैं दूर बैठे भी देखता रहता हूँ, और मैं आपके इस माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि सभी इस प्रकार के राजीव जी, हमारे विजय जी जो कार्य कर रहे हैं और अच्छे विचारों को फैला रहे हैं। देखिए, गुलाब में खुशबू होती है, किंतु हवा का योग मिलता है तो वो दूर तक जाती है, और वो हवा का काम आप कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके विकास के लिए मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू। चलिए, आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।